नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीणा पाणी संस्कृत क्लासेज में। दोस्तों, हमने इससे पहले ग्रहों के बारे में बहुत कुछ जाना। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे के बारे में कुछ कुछ जानेंगे, ग्रहों के बारे में नई नई चीज़ें, जिसमें आप ग्रहों के संचार देश को जानेंगे। कल हम लोग 12 श्लोक तक पढ़े थे। आप यदि नहीं पढ़े हैं उस पिछली कक्षा नहीं कल देख पाए थे वीडियो, तो आज उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बाद ही आपको अगली कक्षा कुछ समझ में आएगी। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अथ रव्यादीनां संचार देशाः। रवि इत्यादि जितने भी ग्रह हैं उन सब का संचार देश मतलब गोचर देश, भ्रमण पथ, जहाँ वो विचरण करते हैं, जहाँ वो विहार करते हैं, ऐसा कोई देश जहाँ पर विहार करते हैं, संचरण करते हैं, तो वो सब जगह बता रहे हैं। ठीक है। जलाशयो चंद्र सुरारि बंद्यौ बुधालय ग्राम चरौ गुरज्ञौ कुजाहि मंदध्वजवासरेशा भवन्ति शैलाट विसंचरन्तः। स्पष्ट ही दिख रहा है यहाँ पे। जलाशय में चंद्र सुरारि बंद्यौ, चंद्र तो जान ही रहे हैं आप। सुरारि बंद्यौ, सुर मतलब देवता, अरि मतलब शत्रु, वंद्य मतलब पूजनीय। तो देवताओं के जो शत्रु हैं उनके द्वारा जो पूजित है, ऐसे कौन से ग्रह हैं, तो वो है शुक्र। तो चंद्र और शुक्र, सुरारि बंद्यौ, चंद्र सुरारि बंद्यौ, द्विवचन का प्रयोग यहाँ जलाशयों का इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया। ठीक है। मतलब चंद्रमा और शुक्र कहाँ विचरण करता है, कहाँ संचरण करता है, तो जलाशय में, जल में। यह क्या होंगे, जलचर हो गए ये। ठीक है। बुधालय वंद्य, बुधालय ग्राम चरौ गुरज्ञौ, गुरु और ज्ञौ, ज्ञ किसको कहते हैं, बुध को। तो गुरु और बुध यह कहाँ रहते हैं, बुधालय ग्राम चरो मतलब प्रबुद्ध लोगों के ग्राम में, मतलब कहें तो मानवों के समूह में। मानव जहाँ रहता है, अधिवासः तत्र भवति। लिखा भी देखो, सामान्य लोकानाम अधिवासः तत्र चरति, वहाँ ये रहते हैं, वहाँ विराजमान रहते हैं। ठीक है। कौन, गुरु और बुध। फिर देखिए, कुजा हिमंद ध्वजवासरेशा। कुज वहाँ जान रहे हैं मंगल, अहि मतलब होता है राहु, मंद मतलब शनि, ध्वज मतलब केतु, वासरेशा वासरस्य ईशा। वासरस्य ईशा कौन है, सूर्य, रवि। वासर एक दिन का जो मालिक होता है, उसको क्या, वो कौन है, वो दिन का मालिक सूर्य है। तो कुछ मंगल, राहु, शनि, केतु और सूर्य भवन्ति शैलाट विसंचरन्तः। यह शैलाट विसंचरन्तः मतलब शैलाः नाम पर्वताः, पर्वताः अटति, शैलाट। ठीक। पर्वताः वनानि विसचरन्ति, वहाँ पे यह भ्रमण करते हैं, पर्वतों में, वनों में विचरण करते हैं। कौन, मंगल, राहु, केतु, शनि और सूर्य। इतना समझ में आ गया। जलाशयो चंद्र सुरारि वंद्यौ बुधालय ग्राम चरौ गुरज्ञौ कुजाहि मंदध्वज वासरेशा भवन्ति शैलाट विसंचरन्तः। कितना अच्छा श्लोक लिखा गया, रमणीय। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अथ रव्यादीनाम बाल्यादि वयो निरूपणम। अब सभी ग्रह का एक वयस्क होता है, उसका निरूपण करते। देखिए, एक चीज़ बताना जरूरी हम समझ रहा हूँ मैं यहाँ पे, यह जो हम बताने जा रहे हैं सबका कुछ कुछ प्रयोजन होता है। अब इतना अभी टेक्निकली तो इतना प्रैक्टिकली नहीं हुआ है यूजीसी नेट वाले परीक्षा जो ऐसा प्रश्न पूछे, लेकिन कालांतर में क्या इसको क्या सूझ जाए कौन जानता है। तो यह जो हम देख रहे हैं रव्यादीनाम संचार देश, ये जो कुछ कुछ हम जो अब पढ़ते जा रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ प्रयोजन है। प्रयोजनम अनुदस्य मंदोपि न प्रवर्तते, ये तो हम लोग जान रहे हैं। बिना प्रयोजन के तो मूर्ख भी कुछ प्रवृत्ति नहीं करता है। तो ये इतने बड़े विद्वान होकर के बिना प्रयोजन के तो इतना बड़ा चीज़ कुछ यहाँ नहीं लिखेंगे। तो देखिए, एकदम ग्रंथकार, ये भाष्यकार जो यहाँ पे टीकाकार हैं कपिलेश्वर शास्त्री जी, लिख रहे हैं, प्रयोजनम च प्रसवे प्रश्ने च बलीयान ग्रह आत्मसंचार देशम कुरुते। अब यह प्रयोजन क्या है इसका, प्रसव के समय,
प्रसव काल का प्रश्न होता है। शकुन साथ से जाता है वहाँ प्रश्न ज्योतिष के अनुसार ज्योतिषी से आप प्रश्न करते हैं, उसके बाद वह क्या प्रश्न कुंडली बना करके उत्तर देते हैं। तो उस समय की बात कर रहे हैं। प्रसवे प्रश्न च बलियान ग्रह आत्मसंचार देशम कुर्वन्ति। जो बलि ग्रह हैं वह खुद की अपने संचार देश बताता है, जो इस प्रकार का ऐसा देश है। ठीक है, प्रश्न समझ में आता है प्रसव काल का कैसा जातक का आचरण होगा, कैसा जाता। कहते हैं जो जलीय ग्रह, मान लीजिए जलीय ग्रह कौन था, चंद्रमा और शुक्र, यदि यह बलवान हो जाए तो उसको जल में अच्छा लगेगा, जल में ज़्यादा व्यतीत करने का मन करेगा उसको, ऐसे जातक को। तो वो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे अगला देखते हैं। अथ रव्यादि नाम बाल्यादि वयो निरूपण। अब रवि इत्यादि कौन कितने वर्ष के हैं, इनका क्या वर्ष का निरूपण, वय क्या है इनका, तो वो देखिए। कहते हैं बालो धराजः शशिजः कुमारक त्रिंशद्गुरुः षोडशवत्सरः स्थितः पंचाशदर्को विधुरब्धसप्ततिः शताब्दसंख्याः शनिराहुकेतवः। बालो धराजः, धरा नाम पृथ्वी, जायमान, पृथ्वी से उत्पन्न है मंगल, तो बालो धराजः, बाल हैं ये, कौन, मंगल जो है बाल हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं ये। शशिजः, शशिजः नाम शशि से उत्पन्न जायमान बुध, शशिजः कुमारः, शशि जो है, शशिजः बुध जो है वो कुमार है। ठीक, त्रिंशद गुरुः, गुरु जो है वो कौन है, 30 वर्ष के हैं भैया, उनका वही कितना है, 30 वर्ष। षोडश वत्सरः सितः, 16 वर्ष के हैं शुक्राचार्य, शुक्र। ठीक, पंचाशद अर्को, अर्क मतलब सूर्य, 50 वर्ष के हैं। विधुः अब्द सप्ततिः, विधु नाम होता है चंद्रमा का। ठीक है, चंद्रमा कितने वर्ष के हो गए हैं, अब्द मतलब था वर्ष, सप्ततिः 70 वर्ष के। ठीक, शत अब्द संख्या शनि राहु केतव, शनि राहु केतु इन तीनों के 100 वर्ष की आयु है। ठीक है, अब भैया इसका क्या प्रयोजन है, वर्ष बताने क्या प्रयोजन है यहाँ पे। तो देखिए, नष्ट वस्तु द्रव्य जब होता है, बहुत बार हम लोगों का सामान कुछ खो जाता है, तो पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी हमारा ये सामान अमुक अमुक जगह से खो गया, मुझे नहीं मिल रहा। तो पंडित जी क्या करते हैं, शकुन वगैरह करते हैं और आप बता देते हैं जो लिया है वह 16 वर्ष का है, वह बालक है, वह वृद्ध है, यह इसके द्वारा पता चल जाएगा प्रश्न कुंडली के हिसाब से, इसका ये प्रयोजन हो गया। ठीक है, अथ अगला देखिए, अथ ग्रहाणाम शाखाधिपत्य निरूपणम धातु मूलादि संज्ञाश्च। अब ग्रहों के अधिकार क्षेत्र में ग्रह जो है किस किस शाखा के अधिपति हैं, ग्रहों की संज्ञा क्या क्या है धातु मूलादि संज्ञा में, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, शाखाधिपा जीव सितार बोधना, धातु स्वरूप द्विचरो कुजारुणौ, मूल प्रधानौ तुहिना करार्कजौ, जीवौ सितायौ तुबिमिश्र इंदुजः। शाखाधिपा, शाखा अधिपा, शाखाओं के स्वामी। ठीक, जीव मतलब हो गया गुरु, शुद्ध मतलब हो गया शुक्र, आर मतलब हो गया कौन, जानते हैं आप, आर मतलब होता है मंगल, और बोधना मतलब बुध। ये 4 लोग हो गए। शाखा के अधिपति कितने हैं, 4 ग्रह। ठीक है, बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, अब क्रम से अपना लीजिए आप, वेद क्या है, ऋग यजुः साम अथर्व। तो ऋग वेदाधिपति हो गए कौन, बृहस्पति, शुक्र हो गए यजुर्वेदाधिपति, और साम वेदाधिपति कौन होंगे, मंगल, और बुध हो गए अथर्व वेदाधिपति। समझ में आ गया, सभी के शाखाओं के अधिपति कौन है, समझ में आ गया। 4 वेद हैं और 4 अधिपति है। अब देखिए आगे, धातु स्वरूप द्विचरो कुजारुणौ, कुज और अरुणौ, कुज मतलब मंगल और अरुण मतलब सूर्य, यह दोनों जो है इनका इनकी धातु संज्ञा है। क्या संज्ञा है इनकी, धातु संज्ञा। ठीक, मूल प्रधानौ तुहिना करार्कजौ, मूल प्रधान तुहिन चंद्रमा कहते हैं, अर्क तुहिनाक करार्कजौ, अर्कजौ मतलब शनि। ठीक है ना, तुहिनाक हो गया, और अर्कजौ मतलब शनि और चंद्रमा। ठीक, मूल मुख्यौ, इनकी क्या संज्ञा हो गई, मूल संज्ञा, तौ मूल संज्ञकौ। ठीक, तौ कौ
तो तुहिनार करार कजऊ। ठीक। जीवौ सितार सितार यौ जीवौ सितार यौ। जीवः जीवः नाम बृहस्पति। सितार्यः शुक्र बृहस्पति शुक्रः। जीव जीवकारको ग्रहौ इति। अस्तु सित अर्यौ। सित नाम शुक्रः, अर्यो नाम बृहस्पति गुरुः। तो इन दोनों की जो संज्ञा हुई वो क्या है? जीव संज्ञा। तो जीव संज्ञा केवल बृहस्पति का ही नहीं है, शुक्र का भी है, परंतु जीव क्या है, यह रूढ़ हो गया, या कहें तो जीव अधिक अत्यधिक प्रचलन जीव शब्द से गुरु का ही माना जाता है। ठीक है। तो इंदुजः मतलब बुध, विमिश्र संज्ञक। इंदु जो है वह क्या है? विमिश्र संज्ञक है, वो मेल फाट है सब कुछ। समझ गए? यह कौन हो गए? ये सारे के सारे ग्रह हो गए, आप लोग जान गए इसे। चलिए तो आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, अथ ग्रहाणाम अवस्थेयता। अब ग्रहों की क्या अवस्था है? ग्रह कितने अवस्था के ग्रहों के हैं उसके बारे में देखिए। तो लिख दिया यहाँ पे, दीप्तः प्रमोदितः स्वस्थः शान्तः शक्तः प्रपीडितः दीनः खलस्तु विकलो भीतोवस्था दशक्रमात्। 10 अवस्थाएं होती है ग्रहों की। ठीक है, 10 अवस्था एक क्रम से दे दिया। दीप्तः प्रमोदितः स्वस्थः शान्तः शक्तः प्रपीडितः दीनः खलस्तु विकलो भीतोवस्था दशक्रमात्। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, एकदम ध्यान से सुनिए ये बात। यह जितने भी क्रम से कुछ दिया रहता है, जैसे 10 नाम एक क्रम से दे दिया यहाँ पे, इसको क्रम से ही याद करने का कोशिश करिए, अभ्यास करिए, अवश्य करिए। क्योंकि अब जो माइंड सेट हो चुका है यूजीसी का, वह माइंड सेट प्रकार जो हम लोग रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग करते हैं, इसमें क्रम देखना पड़ता है और उसके अगला क्या होगा ये सोचना पड़ता है। ठीक, अब शास्त्रीय स्थिति को भी, सब्जेक्टिव चीज़ को भी अब ऐसे पूछना शुरू कर दिया है। प्रायः आने भी लगे हैं ऐसे प्रश्न। दर्शनों में तो प्रायः आते ही हैं, इनके क्रम से निर्धारण करिए। साहित्य का भी प्रश्न आया है इस प्रकार से। ज्योतिष का अभी तक इत्तेफाक से नहीं आया है, लेकिन कहीं आ जाए कौन जानता है। तो इसलिए दीप्तः प्रमोदितः, ये जो एकदम एक क्रम है, इस क्रम से ही आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे। श्लोक याद कर लीजिए, 1 नंबर याद हो जाएगा, कभी आपको कोई संदेह ही नहीं रहेगा फिर इसके बाद कौन आएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से जान लिए 10 अवस्थाएं होती है ग्रहों की। अब देखिए यह अवस्था, अब कौन से ग्रह का क्या अवस्था, कब ग्रह दीप्त होता है, कब प्रमोदित होता है, कब स्वस्थ होता है, कब शांत होता है, इन सब के बारे में बताने जा रहा है। ठीक है, देखिए, स्वच्छ त्रिकोणोपगतः प्रदीप्तः। ठीक है, कहाँ? स्व उच्च, खुद के उच्च राशि में बैठा हो। त्रिकोण, अब त्रिकोण में स्थित ग्रह हो तो अपना त्रिकोण में ग्रह हो, सभी ग्रह राशियों का त्रिकोण राशि होता है वो वहाँ पे हो। ठीक है, तो क्या हो गए? प्रदीप्त हो गए। ऐसे ग्रहों को प्रदीप्त कहेंगे जो अपने उच्च राशि में हो या त्रिकोण में गया हो, वह है प्रदीप्त अवस्था के ग्रह। ठीक, और स्वस्थः स्वहेगे स्वहेगे स्वगेहे, ऐसे कर सकते हैं उसको, स्वगेहे स्वस्थ। खुद की राशि में जब रहता है तो उसको कहते हैं स्वस्थ है, वो अपने घर में है भैया। अब खुद की बात है, जो अपने घर में कोई रहेगा तो वहाँ तो अच्छा रहेगा ही। स्वच्छ त्रिकोणोपगत से तात्पर्य यहाँ पर एक चीज़ आप टेक्निकली भी समझ सकते हैं। कोई ग्रह कहाँ खूब प्रसन्न रहेगा, प्रमोदित रहेगा, एकदम बढ़िया से हर्ष उल्लास से भरा रहेगा, तो भाई जहाँ पे आपको सबसे अधिक सम्मान मिलेगा। सबसे अधिक सम्मान घर में नहीं मिलता है, ध्यान रख। घर का तो दाल के मुर्गी, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं ना ये दाल मुर्गी भात तरह, वैसे कुछ है कहावत, मतलब अपने घर की चीज़ अच्छा नहीं लगता है लोगों को इतना। ठीक है, तो उसी को लेकर के देखिए, शांतस्तु, तो स्वच्छोप त्रिकोणोपगत है, मतलब स्वच्छ अपने जो उच्च राशि है, जहाँ पे उनको सबसे अधिक सम्मान मिलता है जिस घर में, तो वह सबसे ज़्यादा खुश रहेगा, वो रहेगा ना खुश। और त्रिकोण कुछ एक भी नहीं, 2-2 ग्रह हो, 2-2 राशियाँ हो सकती, 2-2 घर हो सकती हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती होगी। तो ऐसे जो है तो वो त्रिकोण है और उच्च स्थान है। ठीक है, 2 ही है। और स्वस्थ कहाँ रह सकते हैं आप? सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य का ख्याल आपका घर में ही रखा जा सकता है, अन्य जगह नहीं रखा जा सकता है, इसलिए स्वस्थ रहेंगे वहाँ।
मुदितः सुहृद्भे। मित्रों के घर क्या होता है, मित्रों के घर रहने से दुख हो या सुख हो, कुछ भी हो, आप प्रसन्न रहेंगे, एकदम मस्त खुश रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। शांतस्तु सौम्य ग्रह वर्ग यातः। शांत, शांत कब रहते हैं, सौम्य शुभ शुभ ग्रहों के वर्ग में रहने से। शुभ ग्रहों के वर्ग मिल जाए आपको तो आप क्या हो गए, शुभ ग्रहों के वर्ग मतलब नमाज इत्यादि जो देखते हैं वो वर्ग की बात करते हैं। शुभ ग्रहों का वर्ग मिले तो आप कैसे हो गए, शांत, शांत स्वभाव का हो गया, आपका शांत अवस्था है। शक्तो अतिशुद्धा स्फुट रश्मि जालैहि। शक्त कब होता है, अतिशुद्ध, मतलब एकदम बहुत पवित्र। स्फुट रश्मि जाल, स्फुट रश्मि जाल जो होते हैं यह सब क्या है, तब जब इस प्रकार का हो, अति शुद्ध ग्रह हो, ठीक है। स्फुट रश्मि जालैः अति शुद्धः ग्रहः शांत अवस्था तस्य अस्ति। उसकी क्या है, शांत अवस्था, स्फुट रश्मि जाल वाला, ठीक। और ग्रहाभिभूतः भूतस्तु अति पीड़ितः स्यात्। ग्रह अभिभूतः मतलब पराजित ग्रह, समझ गए। अभिभूतः तो अति पीड़ितः, जो ग्रह पराजित हो जाते हैं, ठीक है, वह क्या है, उनकी संज्ञा हो गई अति पीड़ित। कौन सी संज्ञा हो गई उनकी, प्रपीड़ित है, यहाँ लिखा है ना, तो अति पीड़ित समझ लीजिए, वही बात है। अराति आस्यंस गतो अति दीनः। अराति मतलब शत्रु, अराति क्या होता, किसको कहते हैं, शत्रु को। शत्रु के रास्यंस में गया हुआ ग्रह अति दीन अवस्था का होता है, ठीक है। खलस्तु, खल कौन होता है, खल किसकी संज्ञा है, पापक ग्रह वर्ग योगात। पापक ग्रहों के वर्ग में जाने से क्या हो जाते हैं, उन्हें खल संज्ञा हो जाती है, ठीक है। नीचेति भीतो, नीच राशि में गया हुआ क्या होता है, उसकी अवस्था अभीत, ठीक है ना। अति भीत होता है, बहुत डरा हुआ रहता है बेचारा वो, ठीक है। विकलो अस्तयातः, जो अस्त ग्रह होता है, जो ग्रह अस्त हो जाते हैं सूर्य के सन्निकट होने से, तो वह क्या हो जाते हैं, वह विकल हो जाता है, वह विकल अवस्था का होता है ग्रह, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा कौन कैसी अवस्था है उसकी, विकल अवस्था है। अतः ग्रहाणाम वर्ण विशेष, अब ग्रहों के वर्ण की बात कर रहे हैं, कौन सा ग्रह किस वर्ण का है, ठीक है। देखिए, वर्णाः ताम्र सितारक्त हरितापीत कर्पूराः कृष्णकांतिरिणादीनां नष्टादौ च प्रकीर्तिताः, ठीक है ना। वर्णाः, वर्ण जो है क्या है, ताम्र, अब वक्रम से ले लीजिए, ठीक है। ताम्र सूर्य, सित मतलब सफ़ेद, ताम्र सित मतलब सफ़ेद, आरक्त मतलब खूब लाल, संपूर्ण लाल, हरित हरा, पीत जान ही रहे हैं पीला, पीत, करबुरा मतलब चित्र और कृष्ण वर्ण जो मिला देंगे ना, वही वो हो जाएगा चितकबरा टाइप वो। फिर कृष्ण कांति, कृष्ण कांति ही इनादीनां नष्टादो च प्रकीर्तितः। कृष्ण वर्ण, एक तो हो गया वो करबुरा मतलब चित्रवर्ण, और कृष्ण कांति मतलब कृष्ण वर्ण, इनादीनां सूर्यादीनां नष्टादो च प्रकीर्तिताः। ये जो हैं क्या हैं, यह नष्ट द्रव्यादियों के ज्ञान में यह जाना जाता है, पहचाना जाता है आपका कैसा वर्ण है, ठीक है। कोई वर्ण का, किस वर्ण का कौन सा वस्तु है जो नष्ट हुआ है, तो इसका प्रयोग करके आप जान सकते हैं, ठीक है। ग्रहाणाम वर्ण विशेष है। अथ रव्यादीनां द्रव्यानि अधिदेवताश्च, रवि ग्रहों के, रवि इत्यादि ग्रहों के कौन से द्रव्य हैं और उनके अधिदेवता कौन है, ये जानते हैं। द्रव्यानि ताम्र मणि कांचन शुक्ति रौप्यम रौप्यमुक्तानि अयश्च दीननाथ मुखग्रहाणाम्। वह्न्यम्बुषन्मुख हरीन्द्र सचीविरंचि मुख्या दिवाकर मुखाद अधिदेवता स्युः। सीधी बात है, दीननाथ मुखग्रहाणाम, दीननाथ मुखग्रहाणाम मतलब गया सूर्यादि ग्रहाणाम, ठीक है। सूर्यादि ग्रह जिसके मुख हों, ऐसा कौन है, वही है, सातों ग्रहों के मुख सूर्यादि हैं। सूर्य जिसके मुख हैं, दीननाथ जिसके मुख ग्रह हैं, तो वो कौन है, सूर्यादि। तो सूर्यादि ग्रहाणाम क्रमशः
यह सब द्रव्य समझे। कौन? सूर्य मतलब ताम्र, चंद्रमा मतलब मणि, कांचन मतलब मंगल, फिर शुक्ति मतलब बुध, रौप्य मतलब गुरु, और मुक्ता मतलब शुक्र, और अय मतलब शनि। अय मतलब होता लोहा, लोहा हो गया शनि का। देखिए अब वहनी अम्बु षणमुख हरिंद्र, अब अधिदेवता की बात कर रहे हैं। देखिए वहनी अग्निदेवता किसके अधिदेवता हो गए? एक ये फिर क्रम से ही चलेगा, दिवाकर मुखादि देवता से, यहाँ बोल दिया ना। सूर्य का हो गया वहनी, अम्बु मतलब जल, ये जल हो गए चंद्रमा के देवता। अम्बु षणमुख मतलब षणमुख 6 मुख वाले कौन है? कार्तिकेय भगवान। ठीक है, कार्तिकेय भगवान किसके हो गए? सूर्य चंद्रमा का तो हो ही गया, मंगल बचे, मंगल का हो गए कार्तिकेय भगवान। ठीक है, षणमुख। हरि, हरि जानते हैं आप? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान हो गए क्या? कांचन वाले, कांचन वाले कौन है? बुद्ध। ठीक है ना, कांचन है नहीं, ताम्र, मणि, कांचन, ये हो गया आपका। कांचन में हो गए ये सूर्य चंद्र मंगल। शुक्ति बुद्ध, तो बुध के हो गए हरि। ठीक है, शुक्ति बाद रौप्य हो गया गुरु, गुरु के हो गए इंद्र। ठीक है, मुक्ता, मुक्ता का हो गया सची। ठीक है, जाने रहे सची, सची विरंची मुख्या। अब अयश्च मतलब लोहा वाला। ठीक है, शनि का। विरंची, विरंची कहते हैं ब्रह्मा को। ठीक है ना, तो वरन विरंची में हो गए इसके। ब्रह्मा हो गए किसके? शनि के अधिदेवता हो गए। सीधी सी बात है। वहनी सूर्य के, अम्बु चंद्रमा के, षणमुख जो है मंगल के, हरि जो है बुध के, इंद्र जो है बृहस्पति के, और सची जो है शुक्र के, और विरंची ब्रह्मा जो है वो है शनि के अधिदेवता हो गए। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या है। अथर्व्यादि नाम रत्नानि, अब सभी ग्रहों के कुछ कुछ रत्न हैं। यह सब इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है सब चीज़, इसलिए सबको नोट डाउन करते जाइए और अभ्यास में इसको लाइए, तब बुद्धिस्ट हो जाएगा। जैसे इसी क्रम में हम आगे बढ़े। अथर्व्यादि नाम रत्नानि, रवि चंद्र सोम मंगल बुध इत्यादि सबके कुछ कुछ रत्न हैं, वह रत्न को बताने जा रहे हैं ग्रंथकार। माणिक्यम दिननायकस्य विमलं मुक्ता फलं शीतगोः माहे महीयस्य च विद्रुमं मरकृतं सौम्यस्य गारुत्मकं देवेज्यस्य च पुष्परागमसुराचार्यस्य वज्रं शनेः नीलं निर्मलमन्ययोश्च गदिते गदिते गोमेदवेडुर्यके। देखिए माणिक्यम दिननायकस्य, दिननायकस्य, दिनस्य नायकः कः? सूर्यः। तो सूर्य क्या हो गया? माणिक्य। विमलम मुक्ताफलम शीतगोः, विमलम मुक्ताफलम, विमलम स्वच्छ एकदम, मतलब विगतः मलम यस्मात्, जहाँ से मल एकदम हट गया हो, स्वच्छ। ठीक है, मुक्ता मोती, शीतगो, शीतगो मतलब चंद्रमा। महीयस्य च विद्रुमम, महीयस्य च विद्रुमम, महीयस्य अर्थात मही किसको कहते हैं? बुध को। नहीं नहीं, मही मतलब हो गया पृथ्वी। महीयस्य पृथ्वी से जो उत्पन्न है, मही का, तो वह इससे किसकी संबंध है? मही मतलब उसका तो हो गया मंगल। मंगल का हो गया च विद्रुमम, विद्रुमम मरकतम, मरकत मूंगा जिसको कहते हैं आप। ठीक है, वह हो गया कौन? किसका ग्रह हो गया? मंगल का। मंगल का ये रत्न है। सौम्यस्य गारुत्मकम, सौम्य मतलब बुध, बुध का है गारुत्मकम, बुध का गारुत्मकम यहाँ है, जिसको पन्ना भी कहा जाता है। ठीक है, पन्ना। देवेज्यस्य च पुष्परागम, पुष्परागम, बृहस्पति, बृहस्पति क्या रत्न हो गया? पुष्पराग। ठीक है, और असुराचार्यस्य वज्रम, असुराचार्य का हो गया वज्रम मतलब हीरा। ठीक है, शनेह नीलम, शनि का नीलम, निर्मल, निर्मलम अन्ययोश्च गदिते गोमेद। ठीक है ना, वो भी नीलम कैसा? निर्मल, स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल। ठीक है ना, अन्ययोश्च गदिते, अन्य दूसरे का, गोमेद वैडुर्यक, गोमेद हो गया राहु का,
और वैदूर्य हो गया केतु का। इस प्रकार से नवरत्नानि सन्ति, एतानि नवरत्नानि सन्ति। माणिक्यं, मुक्ताफलं, मरकतं, गारोत्मकं, पुष्परागं, वज्रं, नीलं, गोमेद, वैडूर्यकम् इत्यादि ज्ञायते। तो अब जानेंगे हम लोग अथ ग्रहाणाम वस्त्रादि निरूपणम, ग्रहों के वस्त्र कैसे होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस पे। स्थूलांबरम नूतन चारुशैलम कृशानुतोयाहत मध्यमानि दृढ़ांशुकं चीर्णमिनादिकानां वस्त्राणि सर्वे मुनयो वदन्ति। प्रागादिका भानुसितारराहो मन्देन्दुविद्देव पुरोहिता स्युः शुक्रारचन्द्रज्ञसुरेज्यमन्दा वसन्तमुख्यर्त्वधिपादृगाणैः देवतोयतटवह्निविहारा केशगेहशयनोत्करदेशाः भानुपूर्वनिलयाः परिकल्प्या भीष्मकोननिलया वहिके निलया 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 वहिकेत। ठीक है, निलया वहिकेत। अब देखिए, स्थूलांबरम नूतन चारुचैलम, सूर्य से स्थूलांबरम, सूर्य का जो वस्त्र है वो स्थूल है, मोटा सेटा है, मोटा वगैरह है उनका, ठीक है ना, स्थूल, स्थूलांबरम। चंद्रस्य नूतन चारुचैलम, चंद्र कैसा है, नूतन चारुचैलम, नव मनोरमम, मतलब नया वस्त्र, इनका स्थूल हो गया, इनका नया वस्त्र हो गया। फिर हो गया मंगलस्य कृशाणु, मंगल का दग्ध, दग्धम, कृष्ण नाम दग्धम मतलब जला हुआ। तोय, तोय, तोयाहतम, तोयाहतम, जनार्द्रम, जनार्द्रम, किनका है ये, बुद्ध का, तोयाहतम। अध्यमानी, अध्यमाने दृढ़ांशुकम जीर्णम इनादिकानाम। ठीक है, बुध हो गया, बृहस्पति का देखिए, दृढ़ांशुकम, दृढ़ांशुकम जीर्णम इनादिकानाम, दृढ़ांशुकम जीर्णम इनादिकानाम। गुरोर मध्यमम, गुरु का क्या है, मध्यम है, नाति जीर्णम नाति नत्रम। गुरु का जो वस्त्र है वो कैसा है, ज्ञानी है ना, वो सन्यासी टाइप है, पंडित हैं, तो उनका ना ही फटा हुआ है, नाति जीर्णम नाति तंत्रम नाति नवम, और न ही वो नया है न ही वो पुराना है। ठीक है, वह ठीक ठाक है। ऐसा किसका वस्त्र है, सन्यासियों का होता है, गुरु। ठीक है, जीर्ण। दृढ़ांशुकम, शुक्राचार्य, इनका क्या है, दृढ़ांशुकम, चिरस्थाई वस्त्र है इनका। ठीक है, शनेर जीर्णम, और जीर्णम इनाद, जीर्ण मतलब शनि, शनि का पुरातन, शनि का पुराना कोई वस्त्र है इनका। ठीक है, पुराना, पुरातनम वस्त्रम भवति इति सर्वे प्राप्तना मुनयो वदन्ति। एते मुनयो वदन्ति, सर्वे सर्वे मुनयो वदन्ति, इन सब के ये वस्त्र हैं। ठीक है ना, प्रागादिका। अब देखिए, अब इसका प्रयोजन क्या हो गया, बोलना लिखिए, लिख रहा है यहाँ पे ग्रंथकार, प्रयोजनम सूतिका वस्त्र ज्ञाने प्रश्ने च बलवद अग्रह अग्रहवशाद वस्त्र ज्ञानमिति। अब सूतिका वस्त्र ज्ञाने, अब सूतिका आजकल इसका प्रयोग कम हो गया है, अब तो हॉस्पिटल वगैरह में गर्भ का प्रसव होता है, पहले ये सब घर में होता था, ये सब का जरूरत पड़ता था ये सब चीज़ों को निकालने का। ठीक है, प्रागादिका भानु सितार राहु। अब देखिए, दिशाओं के अधिपति की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राग आदिका, जिसपे प्राग मतलब पूर्व, पूर्व हो आदि में जिसके मतलब पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये सब। ठीक है, तो प्रागादिका भानु सित आर राहु। देखिए, सूर्य
अब क्रम से ले लीजिए। भानु मतलब सूर्य, सित मतलब शुक्र, सित आर मतलब मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद शनि, शनि के बाद हिंदू मतलब चंद्रमा, विद मतलब बुध, देव पुरोहित मतलब गुरु। इस प्रकार से आप क्रम से ही पूर्व से लेकर के दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये सब आप क्या जानेंगे, ग्रह जानेंगे। ठीक है ना। 8 ग्रहों के कोण को भी लेंगे आप। पूरब, ठीक है, फिर अग्निकोण, फिर दक्षिण, फिर ले लेंगे आप नैऋत्य, फिर ले लेंगे पश्चिम, फिर ले लेंगे वायव्य, फिर ले लेंगे उत्तर, फिर ले लेंगे ईशान। ठीक है, इस प्रकार से चलेंगे तो आपको 8 कोण हो जाएंगे। तो ये 8 ग्रह होंगे, भानु, शीत, आर, राहु, मंद, इंदु और बुध और गुरु। ठीक है। अब देखिए, शुक्रारचंद्रज्ञ सूर्यज्य मंदा वसंत मुख्यर्त्वधिपाद्रगानैः। वसंत मुख्य, वसंत हो जिस राशि में मुख्य, तो वसंत से शुरू करेंगे ना, तो आप वसंत के बाद जो चलता है वह सब वसंत इत्यादि ऋतुओं के भी स्वामी कौन कौन है, तो देखिए शुक्र वसंत के स्वामी हैं, मंगल, ठीक है ना, वसंत, ठीक, वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा। तो देखिए शुक्र हो गया वसंत का, आर हो गया चंद्रमा, आर मतलब मंगल, मंगल ग्रीष्म का, चंद्रमा हो गया वर्षा का, ठीक है, चंद्रमा वर्षा का, ज्ञ मतलब बुध, बुध हो गया वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, शरद ऋतु, यह कौन हो गया, बुध, और गुरु क्या हो गया, हेमंत ऋतु का, और शनि हो गया शिशिर ऋतु का। और इस प्रकार से क्या हो गया, सभी ग्रहों का हम लोग अधिपति जान गए हैं, जो कौन कौन से ग्रह किस किस ऋतु के अधिपति हैं। ठीक है, देखिए इसी प्रकार अब अगला देखेंगे, देवतोय तटवह्नि विहारा केश गेह शयनोत्कर देशाः भानुपूर्व निलयः परिकल्प्या विष्मकोण निलया वही केतु। ठीक है, अब सीधी सी बात है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुई है, अतः शुक्राश्चंद्र सूर्यज्य मंदा दृगाणेन मसंत मुख्यारति लग्ने ग्रहा भावे देवतोय देव क्षम्यताम् हाँ, तो देखिए, तो अगला देख रहे हैं, देवतोय तटवह्नि विहारा कोशगेह शयनोत्कर देशाः भानुपूर्व निलया परिकल्प्या वेश्मकोन निलयात्र निलया वही केतु। देवतोय, देवालय, देवालय में अब ग्रहों के वास स्थल कह रहे हैं, कौन से ग्रह कहाँ रहते हैं, तो देवालय में सूर्य रहते हैं। तोय तट, तोय मतलब होता है जल, जलों में कौन रहते हैं, तो चंद्रमा। वह्नि अग्निशाला, अग्नि में मंगल। विहाराः क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा भूमि में कौन रहता है, बुध। कोशगेह भंडार, कोशागृह भंडार में रहते हैं कौन, बृहस्पति। शयनागार, शयनागार में कौन रहते हैं, शयनागार में रहते हैं ये शुक्राचार्य। ठीक है, करदेशाः, करदेशाः ऊषर भूमि में शनि का वास होता है, समझ रहे हैं। शयन उत्करः, उत्करः देशाः शनैः, शनि जो है तो ऊषर भूमि में निवास करता है। भानु पूर्व निलयाः परिकल्प्य वेश्मकोन निलया वही केतु। अब देखिए, परिकल्प, भानु पूर्व निलय वही है भानु के हिसाब, सूर्य के हिसाब से आप सब क्रम समझिए। वेश्म कोण, वेश्म मतलब है गृह, ठीक है ना, वेश्म मतलब है गृह, घर में राहु रहता है, और कोण केतु रहता है। ये सब इसके निवास स्थल, जहाँ भी कोना दिख रहा है वहाँ केतु का वास होता है। और घर में किसका वास होता है, वेश्म मतलब गृहम, ये राहु का वास होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज जान लिया, 24 श्लोक तो पढ़े हैं, तो हमें लग रहा है पर्याप्त है।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों फिर अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभ दिन। जय हिंद, जय भारत, जय तो संस्कृतम। धन्यवाद।